नमस्कार मित्रों, स्टूडेंट सरस्वती माता की पूजा कैसे करें? क्योंकि कई बच्चे हॉस्टल में रहते हैं और कई घर पर जिनके पास कुछ भी सामान नहीं है, तो वो जहाँ पर पढ़ाई करते हैं टेबल तो सभी के पास होती है, उसे अच्छे से साफ़ कर लीजिए। उनको चौकी बिछाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो जहाँ पर अपनी पढ़ाई करते हैं वहीं पर अपनी सरस्वती माता की टेबल पर ही पूजा कर सकते हैं। टेबल को साफ़ करके आप सफ़ेद कागज़ या जो भी कागज़ आपके पास हैं, प्लेन साफ़ सुथरा सा कागज़ बिछा लें। उसके बाद जो भी आप अपनी पढ़ाई की किताबें हैं वो रख लीजिए, और साथ में आपको रख लेने हैं अपने पेन, पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर, जो भी आप पढ़ाई में प्रयोग लाते हैं उनकी आपको बसंत पंचमी पे ज़रूर ही पूजा करनी है बेटा। तो उसके लिए आपको एक जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं वो भी आसानी से पूजा कर लें। पानी तो सभी पीते हैं, पानी का एक गिलास, स्वच्छ गिलास भर लें। गिलास या कटोरी जो भी है उसको में पानी भर लें। उसके बाद आपको जो भी फूल मिलते हैं पीले, सफ़ेद, माँ सरस्वती जी की पूजा में प्रयोग होने के लिए, तो वो फूल अपनी किताबों पर रख दें, हाथ जोड़ लें, सरस्वती माता से प्रार्थना करें। उसके बाद यदि आपको दीपक मिल जाता है तो एक दीपक ले लें। अगर दीपक नहीं मिल पाता है तो आप यहाँ पर धूप भी जला सकते हैं, वो आपके ऊपर है। यदि आपको दीपक मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वैसे तो आसानी से दीपक मिल ही जाता है। अगर नहीं मिलता तो आप एक सिक्के के ऊपर, 1 रुपये के सिक्के के ऊपर धूप लगा लें, क्योंकि बच्चों के पास प्लेट्स भी नहीं होती हॉस्टल में, तो आप एक धूप तो आसानी से ही मिल जाती है, एक कॉइन लेकर उसके ऊपर धूप लगा लें, क्योंकि बच्चों के पास उस समय कुछ भी नहीं होगा। और पीले रंग की हल्दी, हल्दी तो हॉस्टल में आसानी से ही किचन में मिल जाती है, मेस में, तो आप थोड़ी सी सूखी हल्दी, गीली हल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, इससे आपकी बुक्स ख़राब होने का डर होगा। और थोड़ी सी हल्दी आपको दीपक पे लगानी है, थोड़ी सी हल्दी आपको गिलास पर लगानी है, और हल्दी का ही तिलक बच्चे अपने आप को कर लें। और उसके बाद दीपक को प्रज्वलित कर लेना है। और मिठाई वगैरह तो आपके पास होती नहीं है, लेकिन बच्चों के पास चॉकलेट्स वगैरह तो बहुत होती हैं, तो आप चॉकलेट, टॉफ़ी जो भी आपके पास है वो माँ की पूजा में प्रयोग में ला सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं चॉकलेट टॉफ़ी का ही प्रयोग कर रही हूँ, और माँ को भोग स्वरूप आप टॉफ़ीज़ अर्पित कर दें, हाथ जोड़ दें, और कुछ दक्षिणा 10, 5 जो भी सिक्के वगैरह भी हैं वो आप माता रानी को यहाँ पर चढ़ा दें, और माँ की आरती लगाएं। आप आरती फ़ोन में भी लगा सकते हैं, अगर आपको स्वयं आती है तो स्वयं कर लीजिए, और माता रानी से प्रार्थना कीजिए, हे सरस्वती माता, मेरी बुद्धि विद्या मुझे दो, और जो भी लक्ष्य मैं प्राप्त करना चाहती हूँ वो लक्ष्य मुझे जल्दी ही प्राप्त हो। आप अपना पूरा आशीर्वाद हमें देना। वैसे भी बच्चे मन के सच्चे होते हैं, और बच्चों के द्वारा की गई थोड़ी सी ही पूजा बहुत जल्दी माता रानी स्वीकार कर लेती हैं। और उसके बाद धूप दीप दिखानी है आपको अपनी पुस्तकों को, और यहाँ पर जला दीजिए। और ये जल का जो गिलास आपने भरा है उसे सूर्य भगवान को अर्घ दे दें। और जो आपने ये दक्षिणा रखी है उससे आप अपने लिए नोटबुक ले सकते हैं, अपना पेन खरीद सकती हैं, और ये टॉफ़ी अपने फ्रेंड्स में, अपने स्टूडेंट्स में सबको प्रसाद रूप में बांट दीजिए। और जब तक आपका दीपक जल रहा है तब तक जलने दें। जब दीपक शांत हो जाए उसके बाद अपनी आप किताबें उठाकर पढ़ लीजिए। इस तरह से स्टूडेंट्स जो हॉस्टल में रहते हैं, घर से दूर हैं, बिना किसी सामान के भी आप सरस्वती माता की पूजा बसंत पंचमी पे अवश्य ही करें। इससे माँ का पूर्ण आशीर्वाद मिलता है। सरल विधि से आप इस तरह से पूजा कर सकते हैं, जिससे कि माँ का आशीर्वाद मिलेगा और आपकी बुद्धि, ज्ञान सब कुछ बढ़ेगी। आपको यह पूजा विधि कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो आप इस बसंत पंचमी पे सभी बच्चे इस तरह से पूजा आप अपनी पुस्तकों की अवश्य ही करें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।